Assalamualaikum everyone, my name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online. In this video, I will explain in detail how to calculate mod from group data. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मीडियन और मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा कैलकुलेट करना सिखाया था और मुझे उम्मीद है कि अब आपको वो आ भी गया होगा, और नहीं आया तो क्वेश्चन पूछो भाई, आई विल हेल्प यू आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जब हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की तो क्वेश्चन में दिया है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 3, 4, 10, 2 and 1 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और मॉड का फॉर्मूला है L + FM - F1 × H 2FM - F1 - 2। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलिए आसान करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले हम बनाते हैं क्लास बाउंड्री। क्यों बनाते हैं भाई, पहले भी बताया था कि ये L बेसिकली लोअर क्लास बाउंड्री को डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो चलिए पहले क्लास बाउंड्री बना लें। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए लोअर क्लास में से 0.5, दैट मीन्स 1 में से 0.5 को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। देन 5 में 0.5 को ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 5.5। 6 में 0.5 को ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 5.5। 10 में 5.5 0.5 को ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 10.5। 11 में 0.5 को लेस करेंगे, आपके पास आएगा 10.5। 15 में 0.5 ऐड कर देंगे, 15.5। 16 में 0.5 को लेस कर देंगे, आपके पास आएगा 15.5। और 20.5 यहाँ पर आएगा क्योंकि 20 में 0.5 को ऐड करना है। और भाई यहाँ पर आएगा 20.5 और 25.5 तक आ दिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्लास बाउंड्री तो निकाल ली। अच्छा जी, क्लास बाउंड्री निकालिए, क्यों निकालिए? L के लिए। और हाइट कैसे मालूम करेंगे? वंस अगेन मैंने बताया था हाइट किस तरह मालूम करते हैं मीडियन में, और नहीं सीखा तो कार्ड पर क्लिक करो, वीडियो देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास FM, F1, F2। भाई ये क्या भला है? कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूँ। FM का मतलब है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर मौजूद है। बताओ कौन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी? चलो शाबाश, दैट इज़ 10। तो ये अब आपके पास है FM। F1 क्या है? FM से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 है। और F2 क्या है? ये आपके पास है 2, ठीक है। अब सवाल ज़हन में ये उठता है कि अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी FM हो यानी लास्ट वाली, तो F2 क्या होगा? भाई इसके बाद कुछ है, नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा तो 0। और अगर लेट सपोज ये टॉप पर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती तो आप इसको बोलते हैं FM, और इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती? 0। समझा दूँ? चलो समझाता हूँ थोड़ा सा और। समझा दूँ? चलो समझाता हूँ थोड़ा सा और। चलो देखो ये FM है, ठीक है क्या? चलो देखो ये फ्रीक्वेंसी है 3, 1 और 2। अब इसमें FM क्या है? आप बोलोगे ये रहा FM। अच्छा जी, F1 क्या है? भाई F1 ऊपर आएगा, कुछ है नहीं है तो 0। और F2 क्या है? ये रहा 1। एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा 16, 20 और 12। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ? दैट इज़ 20। तो भाई ये FM है। और F1 ये रहा भाई। और F2 बताओ कुछ है? नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, तो F2 0। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब डाटा निकल गया हमारा। हाँ निकल गया भाई। देखो ये आपके पास L है। L कितना है आपके पास? बताया ही नहीं। चलो देखते भाई, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है ना आपके पास, दैट इज़ FM, उसकी जो क्लास बाउंड्री है वो लोअर क्लास है। FM की लोअर क्लास आपके पास L है।
तो मैंने कहा 10.5। फिर भाई FM बता दिया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM है। F1 ये भी बता दिया, आपके पास 4। F2 आपके पास 2। अब रह गया हाइट। कैसे निकालेंगे भाई? किसी भी दो फ्रीक्वेंसीज़ को उठा लो, चाहे इनको उठाओ, इनको उठाओ, इनको उठाओ, किसी को भी उठा लो, उनका डिफरेंस निकाल लो। जैसे मैंने कहा 15.5 माइनस 10.5, तो अब ये आपके पास आ गया 5। तो आपके पास हाइट क्या है? 5। डाटा निकल गया। चलो अब फॉर्मूला पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो हमने कहा मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, वही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं बदला मैंने, वही है, गौर से देखो। तो अब यहाँ पर L आपके पास है 10.5, आपने लिख दिया 10.5 प्लस FM आपके पास है 10, F1 आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय, अब ज़रा गौर से देखना बच्चों, जब मैं बोल रहा हूँ डिवाइडेड बाय तो अब प्लस का निशान डिवाइड के बाहर है। अब आपने कहा 2 लिखना है मल्टीप्लाई बाय FM कितना है आपके पास? 10 माइनस F1 कितना है? 4 और F2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई H, दैट मीन्स हाइट कितनी है? यस 5 है। हो गया। अब आगे करते हैं भाई, फिर डी मास, इसको जहन में रखना इन सवालों को सॉल्व करते हुए। तो चलो 10.5 तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस 10 माइनस 4 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 20, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन आएगी माइनस की, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 10.5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 10.5 प्लस, अब 6 को डिवाइड कर दें अगर 14 से, क्या आंसर आएगा मैं बताऊं? तो आंसर आएगा 0.428। इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई सर इसी डिवाइड वाली वैल्यू के पीछे क्यों लगे हुए? तो भाई डी मास है, पहले डिवाइड, इसलिए सर इसी के पीछे लगे हुए हैं। तो अब हमने जब डिवाइड कर लिया उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब जब भाई 6 डिवाइडेड बाय 14 इसको हमने किया तो हमारे पास आ रहा है 0.428। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो क्या आंसर आएगा? तो आपके पास आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, लेकिन पहले 10.5 लिखना है। तो आंसर आ रहा है 2.142। अब इसको 10.5 में ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 12.642, और ये आपका मॉड है। वंस अगेन, इन ऑर्डर टू चेक कि आपका आंसर सही है, दैट मॉड शुड बी लाई इन योर क्लास। ठीक है, तो अब देखें 10.5 और 15.5 में हमारे पास 12.642 आता है, तो हमारा आंसर सही है। ये एक गैस है अगर आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना की हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आया है ना? यस, डेफिनेटली आया होगा। सब्सक्राइब कर दें। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सॉल्यूशन हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर पोस्ट कीजिएगा, हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को फेसबुक पर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।